नमस्ते। आप सब लोगों का हिंदी की इस क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। बीए फाइनल के पेपर फर्स्ट के लिए हम लोगों ने एक नई किताब शुरू किया। नई किताब दरअसल खंड काव्य शुरू किया है। इसका नाम है शंभुक। रचनाकार का नाम है जगदीश गुप्त। हमने एक प्रारंभिक रूपरेखा कल इस खंड काव्य की कर ली थी और काफी सारी चीजें मैंने बताई थी कि इस खंड काव्य का सारांश क्या है। शंभुक नामक पौराणिक भाषा में कहे मिथकीय शब्दावली में तो शूद्र और आधुनिक संदर्भ में कहे तो दलित व्यक्ति की हत्या राम कर देते हैं, क्योंकि एक ब्राह्मण जो अयोध्यावासी है उसके युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु सांप काटने से होती है, लेकिन प्रजा में असंतोष फैल गया है कि राम राज्य में ऐसा जो अन्याय है, ऐसा अंधेर कैसे हो सकता है कि बाप के सामने बेटा मर जाए। ये तो कलयुग का आगमन है और राजा की गलती होती है हर चीज के पीछे। 3 तरह के प्रश्न हमारे आते हैं। पहला देखिए, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। एक ही वाक्य में या 50 शब्दों में उसका उत्तर देना है। उसके बाद 8-8 नंबर की व्याख्या आएगी और तीसरी जो इकाई है वो निबंधात्मक है। 20-20 प्रश्नों के उत्तर उसमें देने, 20-20 अंकों के, 500 शब्दों के। इसमें देखिए हमें कई वैरायटीज के प्रश्न मिल सकते हैं। पहले तो हमारी किताब है आधुनिक काव्य संकलन, तो किसी एक कविता की व्याख्या, समीक्षा, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य का चित्रण करना आ सकता है। किसी कवि के काव्य अवदान, उनकी देन का निबंधात्मक वर्णन आ सकता है। तीसरा है कि हम लोग आधुनिक काल पढ़ रहे हैं। 3rd ईयर का सिलेबस जो है वो फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर क्या है, आदिकाल और भक्ति काल। 2nd ईयर का फर्स्ट पेपर रीतिकाल, तो 3rd ईयर का फर्स्ट पेपर आधुनिक काल। आधुनिक काल के हैं उपभेद कई, तो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगति प्रयोग, इनमें से किसी एक का निबंधात्मक प्रश्न आ सकता है कि उस युग की प्रकृतियां, प्रमुख कवि, प्रमुख कृतियों के बारे में बताइए। 4 प्रश्न आते, ऑप्शन होता है करने का, 2 करने। एक प्रश्न ये आ सकता है कि खंड काव्य किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं, काव्य के जो रूप है, महाकाव्य किसे कहते हैं। क्योंकि देखिए जब हमारी किताब में खंड काव्य चल रहा है शंभुक, तो ये तो प्रैक्टिकल हो गया कि खंड काव्य में से एक का नाम शंभुक है। लेकिन अब इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, खंड काव्य को लेकर के उसका संपूर्ण स्वरूप विधान, काव्य शास्त्रियों की दृष्टि से उसकी परिभाषा, प्रमुख खंड काव्यों के उदाहरण, उनमें से किसी एक का सारांश, इस तरीके का प्रश्न भी आ सकता है। कल मैंने बताया ही था, अगर जीवन के संपूर्ण रूपों का चित्रण किया जाए तो महाकाव्य हो जाएगा। जैसे आप रामायण पढ़िए तो राम के पैदाइश के पहले, राम के जन्म के पहले से सीता हरण और युद्ध और रासु यज्ञ, सारा अश्वमेध यज्ञ सब आएगा। लेकिन एक खास चीज को लेकर कि राम दरबार में है, राम राज्य कर रहे हैं और वहां एक ब्राह्मण के बेटे की मृत्यु हो जाती है, तो कैसे क्या आरोप लगते, कैसे राम वध करते हैं। वध बोलना गलत है वैसे, लेकिन कैसे राम हत्या करते हैं, और ये सारा जब चित्रण आएगा एक खास, एक पर्टिकुलर टॉपिक को पकड़ के, तो उसको खंड काव्य कहते हैं। जैसे पहले 3rd ईयर में फर्स्ट पेपर में नरेश मेहता का प्रार्थना पुरुष खंड काव्य चलता था। प्रार्थना पुरुष गांधी जी के लिए लिखा गया था। अगर गांधी जी के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु को देखा गया है स्वातंत्र आंदोलन की दृष्टि से, तो खंड काव्य होगा। लेकिन संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन को देखा जाता, गांधी के अलावा सभी तरह से बहुत विस्तार से चित्रण किया जाता, तो महाकाव्य हो जाता।
काव्य खंड काव्य हमारे चल रहा है, तो महाकाव्य खंड काव्य अचंपू काव्य क्या है इस पर भी चित्रण आ सकता है। मुक्तक काव्य क्या है? अब खंड काव्य में है तो प्रबंध काव्य ना। आप सोच रहे होंगे कि शंभू पढ़ाने के पहले क्या पढ़ाने लगी, ये सब हमारा सिलेबस है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रही हूँ मैं। एक्स्ट्रा बहुत चीजें टीचर्स के पास होती है, बीच बीच में आती भी रहती है, क्योंकि हम ऐसे एकदम से इंची टेप से नाप के तो सिलेबस लाते नहीं है। लेकिन क्या होता है कि एक शिक्षक को बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। तो अब जैसे खंड काव्य में हमारे, मैंने प्रार्थना पुरुष के बारे में बता दिया या रामायण की बात करी, ऐसे मुक्तक होता है, गीत, गजल, नवगीत, ये जो महादेवी की कविताएं हैं या छायावाद की रचनाएं, ये सब मुक्तक काव्य में गिनी जाती हैं। अब हमारा जो ये खंड काव्य है शंभू, हम इस पे आ जाते हैं। इसमें हमने किया कि राज दरबार सजा हुआ है, राज द्वार सुसज्जित है, कलश टंगे हुए हैं, तोरण लगी हुई है, राजा का दरबार है, बहुत खूबसूरती से सजा हुआ है। सारे आमोद प्रमोद के संसाधनों के बीच में चीत्कार सुनाई देता है, करुण रुदन की आवाज आ रही है, करुण रुदन ही आ रहा है। द्वार पर एक ब्राह्मण धिक्कार रहा है राम को कि कैसे राजा है राम, राम के होते हुए और उनके पुत्र की मृत्यु हुई। देखिए एक बड़ा ट्रेंड है हमारे यहाँ कि दो बच्चे आपस में लड़ लेते हैं, एक दूसरे को चोटिल कर देते हैं, तो लोग कहेंगे कैसे माँ बाप है, अनुशासन ही नहीं सिखाया बच्चों को, बुरी तरह लड़ते हैं, किसी के घर जाने लायक नहीं। बेशक माँ बाप की उसमें गलती ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं मानते ही हैं लोग। एक बच्चा ट्रेन के आगे आ जाए, ईयरफोन कान में लगा रखे, उसमें भी लोग कहेंगे कि माँ बाप ने नहीं सिखाया। गलती हो भी सकती है, गलती नहीं भी हो सकती है, चीजों पे केसेस टू केसेस वेरी करता है। यहाँ पे राम की गलती नहीं है, लेकिन राम को गलत माना गया है कि उनका बेटा राम राज्य में कैसे जा सकता है। ये कलयुग के आगमन की सूचना है और राजा के दुष्कर्म यानी बुरे कर्मों की सजा उसके बेटे को मिली है। राम के दरबार के सामने वो खड़ा है, प्रजा में असंतोष है, इतना हमने कर लिया था। तो लगी पड़ने शाह गोरी दे, हो रहा विषदंश का संदेह गोरी दे, नीली पड़ गई, सांप के डसने का संदेह हो रहा है, कौन जाने कहाँ कैसा नाग दे गया मेरे तने को दाग, पता नहीं किस प्रकार का नाग था जो उनके बेटे को दाग दे गया। बुझा मेरा वंश दीपक आज राम कैसा, यह तुम्हारा राज, मेरे वंश का दीपक ही बुझ गया राम, ये तुम्हारा कैसा राज है। शोक से ब्राह्मण हुआ निस्तब्ध, घट गए जो आयु के सब अब्ध। निशब्द हो गया ब्राह्मण शोक से, अपने बेटे को मरा देख करके उसका दिमाग खराब हो गया, धरतीशाही हो रहा है, भूमिशाही, ये क्या हो गया राम तुम्हारे राज में। बिल्कुल राम पे विश्वास उसका खत्म हो गया है और उसके आयु के सब अब्द, सब साल बचे कुछ खत्म हो गया। वो प्रजा पर यदि गिरे कोई गाज, दोष राजा का उठे आवाज। प्रजा पर यदि कोई गाज गिरे, गाज गिरना मुहावरे वाला शब्द है, कोई मुसीबत आए, दोष राजा का इन्वर्टेड कोमा में ये गूंज रहा है नारा समाज में कि अगर प्रजा पे कुछ गाज गिरी तो राजा का दोष है। होता है देखिए, और लोग अच्छी अच्छी चीजें तो ले लेते हैं। एक अवतारी पुरुष ने हमारे यहाँ शपथ ग्रहण किया था तो सीधे बोला था, बारिश हुई तो बोले कितना सूखा पड़ता था, मेरे भाग से और इस देश में बारिश होने लगी है, फसल अच्छी है, मानसून मेरे भाग से आया, क्रिकेट मैच हम मेरे भाग से जीत रहे हैं। तो जब जो चीजें और दुर्भाग्य वाली आती हैं उसमें भी आपको मानना चाहिए कि आपके भाग्य खोटे थे, आपके कर्म खराब थे जो ऐसा हुआ। लेकिन लोगों की आदत होती है पॉजिटिव सब चीजों का वो क्रेडिट लेते हैं, नेगेटिव चीजों का वो नहीं लेते हैं। कोई भी हो, मैं भी हूँ, आप मुझे अच्छे नंबर के लिए श्रेय देंगे, नौकरी लगने के लिए श्रेय देंगे तो मैं ले लूंगी, लेकिन आप फेल हो जाए, परीक्षा में ना चुने जाए, नौकरी ना लग पाए तो मैं बोलूंगी भाई तुमने मेहनत कम की थी। तो राजा का दोष तो यहाँ माना जा रहा है, पब्लिक में पूरा यहाँ पे जनता में ये एक प्रकार की लहर दौड़ गई है राम के खिलाफ। वो जगह पुरजन लगा होने भोर, मच गया चारों तरफ ये शोर। जगह पुरजन नगरवासी जगह होने लगा भोर, चारों तरफ भोर होने लगा। देखिए भोर तो चारों तरफ ही होगी,
लोग तो भेदभाव कर जाते हैं लेकिन प्रकृति नहीं करती। हाँ, दुनिया के लोग अगर ऊंची बिल्डिंग आपके घर के सामने बना ले तो सूरज की रोशनी जो आपको पहले ज्यादा लगती थी, मैं इसका प्रत्यक्ष अनुभव कर चुकी हूँ। छत पे जाते ही सूरज की किरणें चारों तरफ से आगोश में ले लेती थी, लेकिन सामने और अट्टालिकाएं बन गई तो वो मुझे थोड़ा सा टुकड़ा मिलता है सूरज का। तो लोग कर सकते हैं आपके साथ। सूरज चांद सितारे झोपड़ी पे भी उतनी ही अपनी महिमा बरसाते हैं जितना महल पे। तो चारों तरफ भोर हो गया लेकिन चारों तरफ शोर मच गया। राम राज न रहा अकलंक, इस कमल में भी सना है पंख। शोर क्या होने लगा कि राम राज अकलंक रही है, कलंक रहित नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह का कोई आक्षेप राम राज पे नहीं है। ये कैसा कमल है जो पंख में सना है। जैसे कमल बहुत खूबसूरत फूल होता है लेकिन उसको धोया नहीं जाए, उसमें कीचड़ लगा हो, मिट्टी लगी हो तो उसकी खूबसूरती पंकिल खराब। तो रामराज कहने को बेशक रामराज है लेकिन ये अकंटक नहीं है, बहुत बुराइयां, बहुत गंद आ गई है इसमें। यह ऐसा कमल है जो कीचड़ में सना है। हुआ राजा से कहे कुछ पाप, क्यों प्रजा पर छा रहा संताप। सीधा सीधा आक्षेप राम पर कि हुआ राजा से कहीं कुछ पाप। तो राजा से कोई ना कोई पाप जरूर हुआ है, बिना राजा के पाप के। बाप ने शराब नहीं पी होती, घर में गरीबी नहीं होती। बाप ने जुए खेल के रुपए नहीं हारे होते तो बच्चे की फीस जमा कर दी जाती। ऐसा ऐसा कुछ भाव यहाँ चल रहा है। देखिए, आप बुरा मत मानिएगा, आपके अगर श्रद्धा पात्र है राम, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रही हूँ। जब मैं अपनी तरफ से कहूंगी तो आपको पता चल जाता है। यहाँ मैं व्याख्या कर रही हूँ ईमानदारी से जो लिखा हुआ है, और हमें परीक्षा में व्याख्या करनी है। और बीइंग ए ऑनेस्ट टीचर हमारा फर्ज है कि हम इंची टेप लेकर के माप के तो पढ़ाने नहीं बैठते। संदर्भ से रिलेटेड जो भी दूसरी चीजें होंगी आपको देनी पड़ेगी। क्योंकि देखो, शिक्षा का मतलब है खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना। खाली दिमाग को खुले दिमाग में बदलना, वो काम हम ये इनके प्रकार। हवाई जहाज, छोटे थे तो भाग भाग के दौड़ के देखते थे हवाई जहाज। अभी देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, तुम्हें देखने नहीं जा रही, बड़ी हो गई हूँ, काम कर रही हूँ। तो यहाँ पे राजा से कुछ पाप हुआ है और तब प्रजा में संताप छाया है, तब प्रजा इतनी दुखी है, तब प्रजा को इतना बुरा लग रहा है, ऐसा यहाँ पे लोग मान रहे हैं। सोचने जनता लगी है बात, दुख न बीता किंतु बीती रात। जनता यह बात सोचने लगी कि दुख तो नहीं बीता, रात बीत गई। कहा करते हम लोग कि दुख की रजनी बीती रे भैया, आया सुख का प्रभात। लेकिन यहाँ तो रात तो बीत गई, दुख नहीं बीता, भोर के साथ भी वही दुख। जनता यह बात सोच रही है। मत कहो राजा प्रतापी है, स्वार्थ पर है और पापी है। जनता में बहुत आक्रोश है। ब्राह्मण के बेटे के मरने के पहले ऐसा हुआ ही नहीं था कि कोई अकाल मृत्यु का शिकार हुआ हो। अकाल मृत्यु जिसका समय नहीं आया हो, समय कौन तय करेगा? लोग उम्र के हिसाब से तय करते थे, समय कोई नहीं होता। वैसे हम लोग जन्म लेने के बाद एक अदृश्य कतार में है, कब किसकी बारी आ जाए पता नहीं। लेकिन यहाँ माना जा रहा है कि अकाल मृत्यु है, बाप जिंदा है, बेटे की अर्थी को कंधा देगा। ये सरासर अन्याय है। राम अगर राम है, राम राज्य है, तो ये अन्याय नहीं होना चाहिए। तो लोग सोच रहे हैं मत कहो राजा प्रतापी है। दुष्यंत की पंक्तियां याद आ गई मुझे। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, ये किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। इंदिरा के शासन के समय उन्होंने कहा था कि आकाश में घना कोहरा, ये भी मत कहो, इसको भी लोग अपनी व्यक्तिगत आलोचना समझ लेंगे। तो मत कहो राजा प्रतापी है। राजा बड़ा प्रतापी है, वीर है, यशस्वी है, ओजस्वी है, न्यायी है, ये मत कहो। न्याय प्रिय है, स्वार्थ पर है और पापी है। ये राजा स्वार्थ पर है, अपने स्वार्थ पे टिका हुआ है, स्वार्थ तत्पर है और पाप की आयुष नहीं। ये नहीं हो सकता, नहीं तो कि इतना कम उम्र का युवक मर जाए। जब असह्य होने लगे उद्गार, तनिक चेता राम का दरबार। कई बार पब्लिक अनशन पे बैठती है, भूख हड़ताल करती है, बात करने के लिए इधर उधर रैलियां निकालती है, लेकिन पूर्ण बहुमत हो या शक्तिशाली राजा हो, वो ऐठे रहता है, बात ही नहीं करना चाहता। एकदम से एक्सेस हो जाता है, लोग आलोचना करने लगते हैं। प्रचार तंत्र जो उसके हाथ में है वो उसको प्रतापी बताए रखता है, लेकिन उसी प्रचार तंत्र में से कुछ हिस्सा पब्लिक के फेवर में बोलने लगे तो राजा और उसके सभासदों में थोड़ी सी सुबुगाहट होती है। वो भी दिखावा करते हैं कि हम लोग मीटिंग बुलाएंगे, चलो बात करते हैं।
बात करनी किसी और से, करने कहीं और पहुंच जाते हैं और वही दिखा दिया जाता है कि देखिए बातचीत शुरू कर रहे हैं, राजा इच्छुक है, प्रजा ही दुष्ट है, नहीं करना चाहती। तो राम के दरबार में भी सुगबुगाहट हुई, सजा राम का दरबार। मंत्री परिषद इस समस्या पर करे जब तक की सोच विचार, राज्य वैद्य करे गहन विषदंश का उपचार। मंत्री परिषद तो सोच विचार करे कि ये समस्या कैसे आई, कैसे ये मर गया, इसका किस पे इल्जाम लगाया जाए, कैसे राम को बरी कराया जाए, कैसे ब्राह्मण को शांत किया जाए। और तब तक जो राजवैद्य है, राजा के दरबार के स्पेशल वैद्य होते हैं, जैसे हमारे फैमिली डॉक्टर होते हैं वैसे राजवैद्य, वो उस लड़के का उपचार करें। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुसार बहुत सारे लोग झाड़ फूंक करते हैं, बहुत सारे लोग टोना टोटका करते हैं, बहुत सारे मंत्र दिए जाते हैं। हमने फर्स्ट ईयर में प्रेमचंद की मंत्र कहानी इस बारे में पढ़ी भी थी। और बहुत लोग जो है वो कोई जड़ी बूटी का पान करवाते हैं, रसायन देते हैं, ये कोशिश करने को कहा गया। अंततः उद्घोषणा आया, लोक ने भी मान ली, है प्रजा की राज्य को चिंता हुई कुछ, जरठ जन ने बात इतनी जान ली। इतना तामझाम किया, बड़े भयंकर मीटिंग बुलाई, उसमें फैसला हुआ। राजाओं के पास खूब तरीके होते हैं जनता तक ये बात पहुंचाने की कि जनता की चिंता राजा को है। अंततः ये उद्घोषणा हो गई कि एक तो मीटिंग हो गई है, उस पर कोई डिसीजन लिया जाएगा, और दूसरा राज्य में जो उसका उपचार करेंगे। और प्रजा ने ये मान लिया कि राज्य को चिंता हुई है। जरठ जन, मूर्ख जन, भोले जनों ने मान लिया कि राजा को प्रजा की चिंता है और अब काम बनेगा। गुप्तचर से प्रजा का अभियोग जाना राम ने, किंतु शैया छोड़ आए नहीं सबके सामने। बड़ी रोचक पंक्तियां है कि गुप्तचर को भेजा राम ने कि देखो लोगों में कितना आक्रोश है, क्या चीजें हैं। रोचक तो इसके बाद वाली पंक्ति है कि उनको सब पता चल गया कि जनता में भयंकर आक्रोश है, असंतोष है, लेकिन फिर भी राम शैया छोड़ के, बिस्तर छोड़ के बाहर नहीं आए। शायद उस समय ठंड का मौसम होगा। ठंडी में, सर्दी में हम लोगों को सोने के बाद, रजाई में घुसने के बाद सुसु भी आता हो तो हम सोचते हैं कि कोई और जाके कर ले। सोचेंगे मैडम कैसी बात कर रही है। भाई कैसी बात क्या करूँ, लिटरली यही बात है। हम कंबल से बाहर नहीं निकलना चाहते कि हम कोई अटेंडेंट, कोई असिस्टेंट रख ले जो हमारे बदले ये काम निपटा दे। इतनी सर्दी में कोई निकला जाता है बाहर, वापस गर्म होने में कितना टाइम लगता है। तो राम ने गुप्तचर से सब हाल जान लिया प्रजा का, लेकिन निकल के सामने नहीं जा रहे, अपनी खाट नहीं छोड़ रहे। राम का ऐसा चित्रण इसके पहले नहीं पड़ा था, शंभूक में दिखाया जा रहा है। वृद्ध ही थे, 2 घड़ी में वैद्यराज हुए शिथिल असमर्थ, मृतक बालक जी न पाया, हो गए उपचार सारे व्यर्थ। वृद्ध ही थे वैद्य जी। एक तो जवान आदमी जो जिम जाता हो या युवा हो, शारीरिक बल ज्यादा हो तो वो मालिश या कोई भी सेवा शुश्रूषा ज्यादा कर पाएगा। एक बूढ़ा व्यक्ति है, उसने उम्र जी ली, अब वो उसकी कितनी सेवा कर पाएगा। वैद्य जी शिथिल हो गए, थक गए, असमर्थ हो गए, उनकी सामर्थ्य चुक गई। भाई इतना किया कुछ नहीं हुआ। मृतक बालक जी ना पाया, मरा हुआ बच्चा जी नहीं पाया। अब ये मृतक बालक का सेंस ये है कि बच्चा मृत प्राय ही था, बस कोमा समझिए, सांस चल रही थी। लेकिन लोगों को एक उम्मीद होती है कि कोई औषधि काम कर जाएगी तो सांसें लौट आएगी, धड़कन लौट आएगी। जैसे मंत्र कहानी में पढ़ा था, एकदम सुस्त हो जाते हैं कई लोग, बस सांस चल रही है लेकिन इलाज काम कर जाता है। सपोर्ट सिस्टम पे रखते हैं ना, तो इसको भी रखा हुआ था लेकिन वो नहीं जी पाया। सारे उपचार वैद्य जी के व्यर्थ हो गए। बंधु बांधव सब रहे अविराम चिंतित, मंत्रियों के साथ बैठे राम चिंतित। विप्र के दुख से अयोध्या धाम चिंतित, जप रहे थे भक्त भी हरि नाम चिंतित। तुकबंदी के हिसाब से सुंदर पंक्तियां हैं। अनुप्रास अलंकार है, अंत्य अनुप्रास। अनुप्रास अक्षरावृत्ति, वर्णावृत्ति से होने वाले काव्य सौंदर्य को अनुप्रास कहते हैं। अंत में तुक मिल रहा है इनमें बड़ा सुंदर से। तो बंधु बांधव सब रहे अविराम चिंतित। जितने भी बंधु बांधव थे, उस ब्राह्मण के, उस बालक के और कदाचित राम के भी, सब चिंतित थे। राम के परिजनों को ये चिंता थी कि राम के ऊपर धब्बा लग रहा है।
बालक के परिजनों को ये चिंता थी कि बालक नहीं बचा। अविराम बिना थके चिंतित का मतलब क्या? यानी आराम की स्थिति में आ ही नहीं पा रहे थे, इत्मीनान चैन सुकून आ ही नहीं पा रहा था, लगातार चिंता बनी हुई थी। मंत्रियों के साथ बैठे राम चिंतित, मंत्रियों के साथ राम बैठे ऐसे कि कैसे क्या होगा, ये तो मामला सुलझ ही नहीं रहा है। विप्र के दुख से अयोध्या धाम चिंतित, और उस बूढ़े के दुख से पूरा अयोध्या नगर चिंतित था। बाप के सामने बूढ़े बाप को छोड़कर जवान बेटा मर गया। जप रहे थे भक्त भी हरि नाम चिंतित। और जो भगवान के भक्त थे, जो हरि ओम करते हैं, वो जो ऊपर उठ जाते हैं, बम बम बोले, अब धरती पे कुछ भी अपने को मतलब नहीं है। उन्होंने खुद को समर्पित कर दिया। अपने भी बीवी बच्चों से जो लोग एकदम थक जाते एक तरीके से, कहना नहीं चाहिए, लेकिन जो लोग भगोड़े भी हो जाते हैं, समझ लीजिए, कैसे भी तरह से जो पूरी तरह से मुक्त काम होकर ईश्वर में लग गए, वो वाले लोग भी एक बार को चिंतित हैं। वो भी माला फेरते रम 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 रम, मतलब बड़ी हड़बड़ाहट में हमको भी लग रहा है कि अयोध्या में ये क्या चल रहा है, ये कब समस्या सुलझेगी, या नया क्या संकट आ गया। आगे हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही, देखते रहिए, बने रहिए। हैव ए नाइस डे।